न्यूटन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का पार्ट 2। और कम से कम आप लोग कॉपी कलम खोलकर बैठिएगा। जो भी हम यहाँ पे बतावेंगे वो आपको नोट करना है और यहाँ पे रिवीजन भी आपको करावेंगे ताकि आपको रिवीजन हो। और आपको बतावेंगे भी, थोड़ा केयर करिएगा, ध्यान दीजिएगा। हर एक प्रश्न हर एक तरीक़ा से आपको हम बताया जाएगा। तो चलिए ध्यान दीजिए। कल हम लोग सीखे थे, इसके पिछले वाले वीडियो में हम सीखे थे तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक और तुलनात्मक विधि बताए थे आपको। इसमें क्या सीखे थे ज़रा केयर करिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे। तुलनात्मक विधि में सीखे थे कि क्वेश्चन समीकरण 1 और समीकरण 2 ये दोनों आपको क्वेश्चन दे के रखा करता था। हम लोग का काम क्या रहता था कि समीकरण 1 को खराब करना है और समीकरण 3 का निर्माण करना है और समीकरण 2 को खराब कर देना है और समीकरण 4 का निर्माण करते थे। फिर इसके बाद हम क्या करते थे कि समीकरण 3 और 4 को बराबर करके जो भी वैल्यू होता था x या y का, यहाँ से वैल्यू आता था। और हम इसको क्या करते थे कि तुलनात्मक विधि से यह हल करने का तरीका था। समझें? फिर से एक बार केयर करिएगा। समीकरण 1 और 2 आपको दे के रखता था। समीकरण 1 को खराब करके 3 बनाते थे और समीकरण 2 को खराब करके 4 बनाते थे और ये दोनों के हम बराबर करके x और y का वैल्यू लाते थे। अब आपको तुलनात्मक में क्या करना है, ये आपको हम भी कर देते हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। यह आपको पूछता है। अब देखिए, इसमें भी आपको कम से कम धीरे धीरे तोड़ तोड़ के बतावेंगे, पर बने रहिएगा अंत तक। देखिए क्या कहता है यहाँ पे। तुलनात्मक तो आप लोग देखे होंगे, अगर ना देखे हैं तो आप कम से कम पार्ट 1 में वीडियो को ज़रूर देखें। उसको अगर देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा। उसमें थ्योरी भी बहुत अच्छा से बेसिक से बताया गया है। तो चलिए यहाँ पे केयर करिएगा। प्रतिस्थापन में क्या करना है, जो बोलेंगे उसको दिमाग में आपको एकदम फिट करना है। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपको दे दिया गया है। आपको ये काम करना है कि आपको इच्छा अनुसार, मन के अनुसार समीकरण 1 या 2 गो में से आपको किसी एक को खराब करना है और 2 गो में से किसी एक को खराब करके और समीकरण कितना निर्माण करना है, 3 को निर्माण करिएगा। समझे? तो चलिए, हमको मन कर रहा है इसमें कि समीकरण 2 को खराब करते हैं, तो यहाँ लिखना होगा तुलनात्मक विधि का तरीका बनाने का। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 से 3 बनाने पर, समीकरण 2 से 3 बनाने पर। चलिए अब सारे बच्चे गौर से देखें, एकदम ध्यान दीजिएगा, कॉपी कलम को खोल कर ही बैठे आप। तो समीकरण 2 से कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो समीकरण 2 के उतारिए, तो 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब इसको आप खराब करिए सर। तो यहाँ पे 2x को बाहर निकाल देंगे, बराबर 2 के 2, ये माइनस के हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x को कहाँ छोड़ देंगे, बाहर छोड़ेंगे। तो 2 प्लस 2y और ये गुना में है, इधर आवेगा तो हो जाएगा भागा में। ये समीकरण कितना बन गया, 3 बन गया। अब आपको केयर यही करना है कि समीकरण 2 तो ख़त्म हो गया और 2 को ख़त्म करके हम बनाएं 3। तो समीकरण 3 से तो कुछ ना कुछ तो सीख मिला होगा। हम लोग क्या जानकारी लिए समीकरण 3 से कि x जहाँ भी लोकेगा ये वाला पूरा आपको बैठा देना है। यानी टोटल किसका वैल्यू आ गया, ये x का वैल्यू आ गया। x जहाँ भी लोकेगा ये पूरा आपको बैठा देना है, किसके जगह पर, x के जगह पर। तो सर समीकरण 1 तो खराब हो गया था, बचा हुआ समीकरण कितना है, 2 ना। समीकरण 2 खराब हो गया था, बचा हुआ है 1। तो चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में केकर मान रखेंगे, x का। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में केकर मान रखने पर, x का मान रखने पर।
और समीकरण 1 को यहाँ पे उतार दीजिए। 3x प्लस के 4y और बराबर के 10, ये हो गया 1। और x के जगह पर ये पूरा आपको बैठा देना है। तो 3 गुने 2 प्लस 2y और बटा का हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा प्लस ये 4y है तो 4y और बटा का नीचे देंगे अपना मन से 1, और बराबर में जो अंक है वो लिख देंगे। अब क्या करना है, इसको मल्टीपल करिए आराम से। तो 2 में 3 से करेंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6। 2 में 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, यानी 6 प्लस का और 2 में 3 से तो 3 दूना 6 और 6y और बटा का नीचे कितना हो जाएगा 2, और ये प्लस का प्लस 4y और बटा का नीचे 1 और बराबर के बराबर, ये हो जाएगा आपको 10। लघुत्तम यहाँ पे ले सकते हैं 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2। तो 6 प्लस 6y बटा का 6 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8, ने 4 में 2 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 8, y के y और बराबर ये 10 के 10। अब ध्यान देना है कि ये दोनों आपको जुटने लायक है, तो दोनों के हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो चलिए जोड़ते हैं। तो 6 प्लस 8 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14, y और बटा के नीचे 2 बराबर ये हो जाएगा आपका 10। नीचे 1 देंगे और क्रॉस मल्टीपल करेंगे यहाँ से। तो 1 में 6 से गुना करेंगे तो 6, और प्लस 1 में 14 से गुना करेंगे तो 14, और 10 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। अब यहाँ पे 14y और बराबर हो जाएगा 20, ये प्लस में उधर जाके माइनस में 14y बराबर में घट के कितना हो जाएगा 14, y को कहाँ छोड़ देंगे बाहर। तो 14 ये गुना में इधर आएगा तो भागा में कै बार में कट गया 1 बार में, यानी y का वैल्यू यहाँ से निकल के आ गया कितना 1 आ गया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि समीकरण 1 भी हम इस्तेमाल कर चुके हैं, समीकरण 2 का भी इस्तेमाल कर चुके हैं। बचा हुआ समीकरण कितना है, अब लास्ट का बचा हुआ 3 है। तो अब क्या करना है कि जो x का वैल्यू था और y का वैल्यू 1 आया है, तो y के जगह पर आप समीकरण 3 में मान रख दीजिए। तो यहाँ पर जो लिखना होगा, क्या लिखेंगे कि समीकरण 3 में किसका मान y का मान रखने पर, चलिए कैलकुलेशन आप लोग का सही होना चाहिए। अगर कैलकुलेशन में फॉल्ट है तो आंसर आपको मैच नहीं करेगा। 2 प्लस 2y और बटा का हो जाएगा 2, ये हो गया समीकरण 3। चलिए x बराबर 2 प्लस 2 गुने y के जगह पर कितना हो जाएगा 1 और बटा का नीचे 2। आगे चलिएगा सर, x बराबर 2 प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और बटा के 2, 2 और 2 हो जाएगा कितना 4, 4 बटा 2, 2 दूना 4, यानी x बराबर आपका 2 हो गया और y बराबर आपका कितना हो गया y बराबर 1 हो गया। इसको जांच करने का तरीका हम पहले वीडियो में दे चुके थे, उसको एक बार ज़रूर देखिएगा आप। तो जांच करने का तरीका पुनः एक बार और हम आपको बता देते हैं। जांच करने का तरीका यही था कि इसको क्या करना है कि समीकरण 1 या 2 को उठाना है, यानी रफ कॉपी का आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। रफ में जांच करके देख लीजिएगा कि गलती बनाए हैं कि सही। तो कोई 2 में से 1 उठा लीजिए। चलिए हमको मन करता है कि समीकरण 1 उठा ले, तो यानी 3x प्लस 4y और बराबर 10। अब केयर करना है 3 इंटू एक्स के जगह पर वैल्यू कितना रखना है 2 प्लस, और y के जगह पर वैल्यू कितना 1 और बराबर में लाना है कितना, तो 3 दूना 6 और 4 एकम 4 बराबर में 10, 6 4 10 बराबर 10, यानी दोनों आपका बराबर हो गया। तो आपका यह बनाया हुआ सही है। और अगर आपका गलत बराबर नहीं आया तो बनाया हुआ आपका क्या है गलत है। समझ में आया? तो अगले अब प्रश्न इसी तरीक़ा से हम अभी जस्ट सी वर्क के लिए आपको दे रहे हैं, आपको एक कम से कम बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अब अगला हम लोग प्रश्न की ओर, ठीक प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है। अभी हल करके आप लोग बताइएगा।
चलिए ध्यान दीजिएगा, अब ये वाला आप लोग सोल्व करें और हम भी साथ साथ सोल्व करते चलते हैं। तो चलिए केयर करिएगा, शुरू किया जाए। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो प्रतिस्थापन विधि में अभी तुरंत हम बताएं करना क्या है कि दो गो में से कोनो एगो समीकरण को आपको खराब कर देना है। चलिए हम अबर समीकरण एक को खराब करते हैं और यहाँ पर ये लिखना होगा कि समीकरण एक से बताइए 2 तक तो बनल है, तो समीकरण 3 बनाने पर, समीकरण 3 बनाने पर ध्यान दीजिएगा आगे। तो समीकरण एक के उतारेंगे तो हो जाएगा 2x और प्लस के y और बराबर के हो जाएगा 5। ये हो गया एक। अब यहाँ पे देखना है 2x का 2x और चलिए 2x को ना निकालते हैं, y को अबर निकालते हैं क्योंकि आसान पड़ रहा है। y बराबर 5, ये प्लस में उधर जाके माइनस में। अब क्या करना है आपको कि समीकरण यहाँ 3 बन के रेडी हो गया है। ध्यान यही देना है आपको कि अगर बाहर आ गया है y, तो y के जगह पर ये वाला पूरा उठा के रख देना है। इसका मतलब y का वैल्यू टोटल हो गया। हाँ, y के जगह पर इसको पूरा उठाना है और रख देना है। और समीकरण कितना में रखना है? 2 में, क्योंकि एक का खराब कर चुके हैं, रद्द कर दिए हैं। तो समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि समीकरण 2 में y का मान रखने पर, थोड़ा केयर करिएगा, ये सब बिहार बोर्ड के लिए आपको बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा आपका। तो समीकरण 2 में y के मान रखेंगे तो समीकरण 2 का उतारेंगे तो 3x प्लस 2y बराबर के 8। अब ध्यान दीजिएगा सर, 3x प्लस 2 गुने y के जगह पर पूरा बैठा दीजिए तो 5 माइनस 2x और बराबर के हो जाएगा 8। तो 3x प्लस ये 2 बचे 10 और 2 दूना 4x और बराबर के कितना हो जाएगा 8। केयर करना है, x का दोस्ती x के साथ होना चाहिए। तो घट के कितना आएगा -1x आएगा और ये जो आपको प्लस का 10 है और बराबर 8 के 8 माइनस x का x और बराबर ये हो जाएगा 8। ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो -x बराबर उल्टी घटेगा तो -2 हो जाएगा, यानी एक से माइनस कट गया। तो यानी x का जो रियल वैल्यू आया वो कितना आया? तो कहिएगा सर x बराबर तो 2 आया है। चलिए अब क्लियर हो गया सर। अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 को तो ख़त्म कर चुके हैं, समीकरण 3 बचा हुआ है। तो अब यहाँ से लिखना होगा कि समीकरण 3 में, कितना में? 3 में किसका मान रखेंगे? x का मान। x का मान रखने पर, थोड़ा केयर करिएगा और ध्यान ज़्यादा दीजिएगा सर, रखने पर। अब यहाँ पर समीकरण 3 को आराम से उतारिए तो कहिएगा y बराबर 5 माइनस 2x, ये समीकरण 3 हो गया। तो y बराबर ये 5 माइनस 2 इंटू एक्स के जगह पर कितना आ जाएगा 2, तो y बराबर हो गया 5 माइनस 2 दूना 4, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। समझे? अब आपको ध्यान ही देना है कि x का वैल्यू भी पता लग गया और y का वैल्यू भी पता लग गया। जांचने का तरीका तो हम आपको बताए हैं। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग एक नया मेथड सीखने जा रहे हैं जिसको हम लोग कहते हैं विलोपन या लुप्तीकरण। अब विलोपन या लुप्तीकरण के मतलब क्या होता है? इसका मतलब अपने से समझ लीजिए अपनी भाषा में तो छिपाना। क्या समझेंगे? छिपाना, बस यही आपको क्लियर करना है। विलोपन या लुप्तीकरण के मतलब होता है छिपाना। तो कोनो एगो के छिपाइएगा, या तो x वाला अंक को छिपाइएगा या फिर y वाला को, आपको जैसा मर्जी करता है वही अंक को आपको छिपाना है। समझे? तो देखिए यहाँ पे कैसे छिपेगा, जब बराबर रहेगा तब। पर यहाँ पे एक बात ध्यान में आप लोग रखिएगा कि जब बीच में प्लस और माइनस रहे तो साइन बदलिएगा नहीं और बीच वाला अंक को ही बराबर करिएगा। समझे? एक बात ध्यान में रख लीजिएगा कि अगर बीच वाला अंक को आप बराबर कर दिए और बीच में प्लस माइनस है तो साइड में आप जो साइन होता है वो चेंज नहीं करना है।
समझे। और अगर मान के चलिए कि आप बीच वाला को बराबर ना किए, साइड वाला को आप बराबर कर दिए, तो आपको ध्यान में रखना है कि फिर सारा साइन आपका बदल जाएगा। एक बार फिर से आप सुने, अगर बीच में प्लस माइनस है और बीच वाला अंक को आप बराबर कर दिए हैं तो फिर साइन बदलने की ज़रूरत नहीं है। फिर साइड वाला अगर जुटने लायक है तो जुटेगा और घटने लायक है तो दोनों तरफ घटेगा, पर साइन आपको बदलना नहीं है। चलिए ना एक आध गो हम आपको प्रश्न करके बताते हैं। हमको इच्छा है कि हम बीच वाला ही बदलें, बीच में प्लस माइनस भी है, थोड़ा आसान होगा। बदलने के लिए क्या करना होगा, इसको छिपाने के लिए कि नीचे का गुना ऊपर में हो जाएगा और ऊपर का गुना नीचे में हो जाएगा। तो हम y वाला अंक को बराबर कर रहे हैं, हम y वाला अंक को बराबर कर रहे हैं, तो ऊपर का गुना नीचे और नीचे का गुना ऊपर। ऊपर से गुना करिए तो 8 हो जाएगा x, प्लस ऊपर से तो 4 में 3 से तो 12 हो जाएगा y, और 11 में 4 से करेंगे तो 44, 3 में 2 से करेंगे तो 6x, माइनस 3 में 4 से करेंगे तो 12y, और बराबर 24 में 3 से करेंगे तो माइनस के 72। कोई दिक्कत। अब देखना क्या है कि बीच वाला बराबर किए हैं तो साइन प्लस माइनस है, इसको आपको बदलना नहीं है, डायरेक्ट काट देना है। और ये दोनों के जोड़ दीजिए तो 6 और 8 हो जाएगा 14x, और बराबर में ये दोनों घटेगा आपको तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो 8 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, वो भी माइनस के। x को हम कहाँ छोड़ देंगे, बाहर। 28 का 28 हो जाएगा, और बटा नीचे ये गुना में 14 इधर आएगा तो भागा में, 14 में 2 से भागा देंगे तो 2 बार में कटेगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। बताइए कितना आसान है। अब आपको क्या करना है, सारे बच्चे ध्यान से देखिए। अब इस समीकरण 1 या समीकरण 2 में आपको जिसमें मन करता है उसमें आप x का वैल्यू रख दीजिए, आपको आंसर दोनों में सेम ही आएगा, समझे। तो चलिए समीकरण 1 में मान रखते हैं, तो यहाँ पर जी लिखना पड़ेगा सर कि समीकरण 1 में किसका मान, x का मान रखने पर समीकरण 1 उतारिए तो 2x प्लस के 3y बराबर 11, यही ना। 2 गुने x के जगह पर कितना बैठाना है, 2 प्लस 3y बराबर के 11, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 आवेगा, और 3y बराबर 11, 3y के 3y 11, ये प्लस में इधर आके माइनस में। बताइए तो इसको घटा के कितना आ जाएगा, 7, y बराबर 7 बटा ये गुना में इधर आके भागा में। कहिएगा सर x का मान भी मिल गया और y का मान भी आपको मिल गया, समझ में आ गया। अब करना क्या है आपको कि इसको जांच करना है कि गलत बना है कि सही। चलिए तो एक बार ध्यान से देख लेते हैं, थोड़ा बहुत जांच कर लेते हैं। ये 2 के जगह पर तो 2 दूना 4 प्लस 3y बराबर 11, चलिए ठीक है। अब इसको जांच करने का तरीका क्या है सर, जांच करने का तरीका यही है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 में से कोई एक उठाना है और आपको मान रख देना है। तो चलिए हम रफ कॉपी में इसको एक बार जांच लेते हैं, जांच, और उठाते हैं। समीकरण 1 उठा लेके 2, चलिए ना 2 उठा लेते हैं। तो कहिएगा 2x माइनस का 4y और बराबर का माइनस का 24 लाना है, तो 2 का 2 हो गया, और गुना x के जगह पर कितना बैठ जाएगा, 2 बैठेगा ही ना, और माइनस 4 गुने y के जगह पर कितना बैठाएगा, तो 7/3 बैठा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 दूना 4 माइनस 7 में 4 से गुना करेंगे तो 28, और बटा का 3 बराबर में 24 लाना, ही ध्यान में रख लीजिएगा बाबू। माइनस में 24, नीचे एक देंगे लघुत्तम लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 3। अब 3 में 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, और ये माइनस 28 का 28, और बराबर माइनस में 24 लाना है, ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। अब यहाँ पे केयर करिए, 28 में 12 घटाइए तो कितना हो जाएगा आपको, 28 में अगर 12 हम घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपको 6, और ये हो जाएगा आपका कितना 1, और बटा का 3। देखिए कहीं मिस्टेक है सर, कहीं मिस्टेक किए हैं, देखिए कहाँ मिस्टेक है, देखें पकड़ा गया ना। मिस्टेक है आपका यहाँ पे, देखिए यहाँ पे माइनस छूट गया है सर,
सारा लेके बैठ गया कि नहीं। x बराबर -2 जांच किए तभी ना पता लगा। अब x के जगह पर -2 बैठाइए तब जाके क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे -2 और 2 दूना यहाँ पे -4 हो जाएगा। ये माइनस में उधर जाके प्लस में होगा। 11 में 4 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15। और 15 यहाँ पर जो लिखेंगे ज्यों का त्यों। और ये y को बाहर निकाल देंगे। अब ये 3 गुना में इधर आके भागा में हो जाएगा। 3 5 15। y का वैल्यू कितना आ गया 5। देखे अगर जांच करें नहीं जानते तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ा दिक्कत है। इसीलिए सीखना ज़रूरी है। y के जगह पर आप कितना बैठाएंगे, y के जगह पर आप 5 बैठावेंगे और x के जगह पर -2। तो 2 गुने -2 और -4 गुने y के जगह पर कितना 5 हो जाएगा और बराबर -24 लाना है। ज़रा देखिए 2 दूना हो जाएगा आपका कितना 4 और -5 के 20 बराबर माइनस के। अब ये बताइए -24 हो जाएगा बराबर -24। देखिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो यही आपको केयर करना है और ध्यान देना है। अगर जांच करें ना आता या ना हम लोग जानते तो कितना कॉन्फिडेंस से आंसर यहाँ पे दे देते, मगर बाय मिस्टेक गेम ओवर। देखें यहाँ पर जी माइनस छूटा, सारा आपका आंसर गड़बड़ा दिया एक माइनस के चलते। इसलिए कैलकुलेशन आपको सतर्क होकर करना है ताकि आपको मैथ में दिक्कत ना हो। चलिए अगला प्रश्न आप लोग रिवीजन करिए, ध्यान दीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर आप लोग कदम बढ़ाइए, हम भी बढ़ाते हैं साथ साथ में। यही विधि से हल करना है, विलोपन या लुप्तीकरण, कुछ भी आपको नहीं करना है। यहाँ पर केयर यही करना है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे √3 है और यहाँ पे कितना है √2 है, यहाँ पे √8 है, यहाँ पे √3 है। कर दीजिए। ये वाला तो हम आपको बता दिए थे कि बीच में प्लस या माइनस रहे तो बीच वाला को बराबर करते हैं तो साइड का साइन बदलना नहीं पड़ता है, पर हम साइड वाला को बराबर करते हैं। देखिए 3 को बराबर करते हैं और ये x वाला अंक को बराबर करेंगे सर, तो √3 का गुना ऊपर हो जाएगा और ये √2 का गुना नीचे हो जाएगा। आपका समझ में आ रहा है बाबू। √3 का गुना ये ऊपर हो जाएगा और √2 का गुना नीचे। तो करिए तो 3 दूना √6 x और प्लस 3 त्रिकी √9 y बराबर में 0 में गुना करेंगे तो सेम आ जाएगा। अब यहाँ पे बतिया 3 दूना 6 x माइनस और 8 दूना 16 y बराबर 0। अब ध्यान देना है कि साइड वाला को बराबर किए हैं इसीलिए साइन में परिवर्तन हो जाएगा, आपका बदल जाएगा। ये आपका हिंद जय भारत। अब आगे देखिए तो यहाँ पे 9y और ये दोनों जुट के कितना आवेगा बताइए तो कहिएगा 9√y 9√y है और यहाँ पे 16 आपका कितना है 4। तो ऐसा हूँ देखिए कि 9 का वर्ग 3 होता है और 16 का वर्ग 4 होता है। तो ये दोनों के जोड़ेंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा तो कहिएगा सर 7y हो जाएगा, यही ना। अगर ऐसे ना करिए तो फिर क्या करिए दोनों को जोड़ दीजिए। तो 9 गो √y यहाँ पे और प्लस में ये 16 √y तो 16 9 कहिएगा ये 25 हो जाएगा। कितना नहीं बाबा वैसे नहीं जोड़ना है इसको, समझे। इसी तरीक़ा से करिए यानी 3y और प्लस आपका 4y 4 और 3 7y हो जाएगा बराबर में 0। 7y और बराबर में 0, y को कहाँ छोड़ देंगे बाहर और ये गुना में इधर आके भागा में, तो y बराबर राइट आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, समझे। अब हम लोग अगला प्रश्न, यही y का मान या तो समीकरण 1 में रखिए या तो समीकरण 2 में रखिए। चलिए फिर से एक बार आप लोग समझ लीजिए। 9 का वर्ग कितना होता है 3 और फिर 16 का वर्ग कितना होता है 4। ये माइनस का वैल्यू नहीं हुआ, हम अपना जो साइन बदले हैं उसका वैल्यू था, अभी माइनस नाम का रह गया। ये दोनों के जोड़े तो हो गया 7 बराबर में 0, y को बाहर छोड़े 0, ये गुना में 7 उधर गया तो भागा में बराबर भागा दिए तो 0 आ गया। समीकरण 1 या 2 में आप मान रखिए y के जगह पर,
तो चलिए मन करता है समीकरण 2 में टेकर मान y का मान रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो उतारिए तो कहिएगा √3x कितना समीकरण 2 ना जी, 3x और माइनस √8y और बराबर के 0, अंडर रूट हो जाएगा 3x और माइनस √8 गुने 0 और बराबर 0, √3x माइनस 0 में 8 से गुना करेंगे 0 बराबर 0, √3x और ये माइनस 0 ये प्लस 0, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, √3x, x को कहाँ छोड़ देंगे बाहर, ये 3 गुना में इधर आके भागा में, कहिएगा सर x बराबर भी आपका 0 हो गया और y बराबर भी आपका 0 हो गया। समझ में आ रहा है सर? हाँ, कम से कम साथे बनावल करिए, वीडियो को रोक के, अगर ना बने एक बार रोक के बनावल करिए, ना बने तो कम से कम हमारा बनाया हुआ आप ध्यान से ज़रूर देखें। समझ में आ गया? अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए केयर करिएगा। अब जो प्रश्न अबर आया है थोड़ा सारे बच्चे ध्यान से देखें। अबर जो प्रश्न जो आया है वो बट्टा वाला आया है, और बट्टा वाला भी आप साथे साथे कम से कम सोल्व करते चलिएगा, या पहले समझ लीजिए तब बाद में सोल्व करिएगा। देखिए क्या कहता है, बट्टा वाला थोड़ा सा बराबर करना हम लोग थ्योरी पहले सीख लेते हैं कैसे बट्टा वाला बराबर होता है। जैसे यहाँ पे दिए 5/4 और यहाँ पे दिए 6/2। आपको ध्यान यही देना है, इसको 1 नाम देते हैं और इसको 2 नाम देते हैं। एक्स वाई इसमें कोई लेना देना नहीं, अभी रखेंगे, पहले समझ लीजिए। इसके बाद कैसे बराबर करना होता है वो समझिए। पहले देखना है कि दोनों बराबर कोई है कि नहीं, ऊपर ऊपर का, अंश अंश का, हर का, ये दोनों में से कोई मैच ना कर रहा, न ये अंश अंश का भी मैच नहीं कर रहा और ना हर का मैच कर रहा। तो ऐसा सिचुएशन में पूरा गुना कर देंगे उठा के, देखेंगे कि 6/2 जो ऊपर का गुना और ऊपर का गुना नीचे हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। ये कब करेंगे पूरा गुना, जब ये दोनों मैच नहीं करेगा कोई एक आध गो अंक तब। जैसे यहाँ पे हम आपको आगे 3-4 गो ऑप्शन और देंगे, समझिएगा। अगर एगो से ना आवेगा तो ऊपर गुना करेंगे तो ये 30 आ जाएगा और बटा ये 8 हो जाएगा। ऊपर गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा और बटा 8 हो गया। देखिए तो कितना आसानी से हो गया हल, बराबर हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा आगे, जैसे यही प्रश्न आपको इस सिचुएशन में रहता, यही स्थिति में कि 6/3 और 6/5। अब देखिए तो ज़रा गौर करिए, कहिएगा सर अंश वाला मैच कर रहा है, तो जो मैच कर रहा है उसके जगह पर आप 1 दीजिए। ऊपर में मैच कर रहा है तो एकरों में 1 दीजिए। अब नीचे में मैच नहीं कर रहा है, न 5 है और न 3 है, इसीलिए नीचे का जो गुना एकरा में कर दीजिए और ये वाला गुना जो है सेकरा में कर दीजिए। बस कितना आसानी हो गया। जो मैच कर गया उसके स्थान पर हम 1 दे दिए, तो एकरा में 6 और 6 ये दोनों में क्लियर हो गया, सेम है। अब गुना कर दीजिए तो बराबर हो जाएगा, ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे हो जाएगा, तब 15 हो गया, 6/15 हो गया, ये 2 हो गया। बस और हम आपको दे रहे हैं जैसे ऑप्शन, जैसे हम आपको दिए -2/4 दिए और माइनस 6 आपको 4 दिए। तब भी देखना है इसको 1 है और ये 2 है। थोड़ा थ्योरी समझिएगा तभी समझ में आएगा। अब देखना है कि नीचे वाला, देखिए तो कहिएगा सर नीचे वाला दोनों बराबर है, तो नीचे वाला 1 दीजिए। जब बराबर है तो नीचे 1 दे दीजिए, क्योंकि नीचे बराबर है। और ऊपर में देखना है दोनों बराबर नहीं है, तो ऊपर का जो है गुना वो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए। बस हो तो गया। ऊपर का ऊपर से करिए तो 6 दूना 12 और 1 में तो 1, माइनस है तो माइनस और माइनस, 6 दूना 12 और नीचे 4 का 4। क्लियर सबको हो गया, समझ में आया होगा। अब एक आध गो ऑप्शन और लेते हैं और क्लियर बेहतर तरीक़ा से हो जाए। जैसे 7/2 और दिए 7/6, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। कहिएगा सर यहाँ ऊपर ऊपर वाला मैच कर गया है दोनों, तो जब मैच कर गया तो 1 लिखिए ऊपर ऊपर में। नीचे नीचे में देखिए तो मैच किया है नहीं, तो जब नीचे नीचे मैच ना किया तो उल्टा पलटा गुना करिए, उल्टा ओकर में कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7 और 6 दूना 12, 7 एकम 7 6 दूना 12। देखिए तो दोनों मैच कर गया कि नहीं, बराबर हो गया ना।
ये बस बट्टा वाला में आपको यही ध्यान रखना है। चलिए केयर करिए। अब हम लोग समझते हैं आगे ये वाला प्रश्न। तो देखिए, तो सर एक आध को मैच करता तो करवाइए, और ना करता तो फिर वही पूरे गुना करना होगा। देखिए ये मैच कर रहा है जी, बीच में नहीं मैच कर रहा है, तो ये पूरा गुना उठा के एकरा में हो जाएगा, और ये पूरा गुना उठा के एकरा में हो जाएगा। तो जब ये देखिए तो वाई खाली मैच कर रहा, 5 और 1 मैच नहीं कर रहा। नीचे का मैच करिए, 3 और 2 नहीं मैच कर रहा, इसीलिए यहाँ हो जाएगा 1/2 से गुना, और ये हो जाएगा आपका 5/3 से गुना। जब मैच ना करेगा तो पूरे करेंगे। अब ऊपर का गुना ऊपर, नीचे का गुना नीचे, तो ये 3 हो जाएगा, और 2 दूना 4, x का x माइनस ये हो जाएगा 5y हो जाएगा, और बटा 3 दूना 6, और बराबर ये हो जाएगा आपका -2 और बटा में 2। समझे? अब देखिए ऊपर में 5 में x से गुना करेंगे तब 5x, और बटा नीचे 3 3 9 प्लस में ये हो जाएगा आपका 5 में x से गुना करेंगे तो 5, और 3 दूना 6 बराबर 13 में 5 से तो 65, और बटा 36 18। अब ध्यान दीजिएगा, बीच में प्लस माइनस बीच ही अंक वाला बराबर किए, इसीलिए आपको जुड़ जाएगा, घट जाएगा, कट जाएगा सर, और बाकी साइड वाला अंक जोड़ देंगे। तो जोड़िए, 3x/4 हो जाएगा, और प्लस 5x/9 हो जाएगा, बराबर में ये तो लगा एक ही बार में कट जाएगा जी। तो ये हो जाएगा आपका 65/18, और माइनस में हो जाएगा 1, नीचे 1 देंगे, और दोनों भीम के यहाँ पे जोड़ निकालेंगे। तो 9 में 4 से गुना करेंगे 36, 9 बार में कटेगा, और यहाँ पे गुना करेंगे तो 9 तिया 27 x प्लस ये 4 बार में कट जाएगा, और 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 20x मेन बराबर 18 हो गया। तो कहिएगा सर ये 65 हो गया, और ये 18 हो जाएगा। भीम के घटाव जोड़ाता है ना। हाँ, कैलकुलेशन सही करिएगा, मैथ तभी होगा सही, अन्यथा ना होगा सही बाबू। 27 को 47x और बटा का 36 बराबर का ये दोनों के अब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 47 और बटा के 18। देखिएगा केयर करिएगा, ये दोनों में हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 47x गुना 18 हो जाएगा, और ये करेंगे तो सर 47 गुना 36 हो जाएगा। अब x को बाहर छोड़ दीजिए, तो x को बाहर छोड़ दिए तो 47 गुना 36, और मेन बटा ये गुना में सब भागा में आ जाएगा। तो कहिएगा 47 गुने 18, 47 से 47 और 18 दूना 36। x बराबर कितना आ गया छोटू, x बराबर 2 आया। अब करना क्या है कि समीकरण 1 या 2 में आपको मान रख देना है। चलिए किस में रखें, समीकरण 1 में रखते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में क्या रखेंगे, x का मान कि y का मान, x का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 उतारिए सर। तो 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर के -2, यही ना है। तो x की जगह पर बैठाइए आप, तो 3 गुने x की जगह पर कितना हो जाएगा 2, और बटा में 2 माइनस 5y और बटा के 3 और बराबर के -2। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 माइनस 5y बटा के 3 और बराबर माइनस के 2, माइनस 5y और बटा के 3 बराबर -2। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में जुट के आएगा, तो -5y बटा के 3 और बराबर 3 और 2 -5। अब ध्यान यही देना है कि लगा काट रहा है, माइनस से माइनस कट गया, और 5 से 5 भी एक बार में कट गया, तो इन्हें बचा कुछ ना तो एक आगे। तो यहाँ पे y/3 हो जाएगा, और बराबर 1 हो जाएगा। नीचे देंगे तिरछा तिरछी गुना, यानी y बराबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1 ना। 1 में 3 से गुना करेंगे 3, तो y बराबर 3 आंसर हो जाएगा, और x बराबर 2 हो जाएगा। समझ में आया होगा। जांच करने का तरीका वही है कि x और y के जगह पर रख दीजिए, बराबर -2 आ गया तो आपको बनाया हुआ सही है। समझ में आ गया।